जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग आ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। यह हमारा पार्ट 2 होगा और लास्ट पार्ट होगा। तो ये बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि क्लास 10th से संबंधित जो है ना, आपको जो है ना सारा जो है ना वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। ये आपका जो है ना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। सवाल है A1 इंटू A2 इक्वल टू नॉट B1, A2 B1, तब उसमें इतना का क्या होगा हल। ठीक है, ध्यान से आपका दिया हुआ है A1 B2 इक्वल टू नॉट A2 B1 दिया हुआ है ना। तो देखिए, आपको हम समझाए थे, पार्ट 1 में बताए थे अच्छी तरह से। ठीक है, वो पार्ट 1 का जो है ना लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहां से इसको देख लीजिएगा। आपको पूरा शर्त बताए थे। देखिए, A1 को लाएंगे A1 की तरफ, ये आपका हो जाएगा। देखिए, A2 ए वाला एक तरफ कर दिए, यहाँ पे B1 है, या गुना से आ जाएगा हमारा, या भाग में B2, यहाँ पे इक्वल टू नॉट है। जब ऐसा रहता है ना, जब इस कंडीशन में रहता है, तो आपको क्या सिखाए थे, एक अद्वितीय हल होता है। आंसर हो जाएगा क्या आपका, ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 है। समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 5 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अनगिनत हल, कैसा हल पूछा है, अनगिनत, अनगिनत हल है। कैसा हल है, अनगिनत है। तो इसका शर्त होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यह आपका होता है अनगिनत हल होने का शर्त होता है। A1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है आपका, तो 1 लिखेंगे, बट्टे A2 यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 बराबर B1 आपका 2 और B2 के है, तो 2 बट्टे के बराबर C1 आपका, यहाँ पे देखिए C1 आपका 3 है, यहाँ पर 15 है, तो 3 बट्टा लिखेंगे क्या, 15। देखिए, आप चाहे तो इन दोनों से भी ले सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करने पर भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इन दोनों को भी। तो हम लेते हैं, इसको लेते हैं, 1/15 को लेते हैं, और 2 के को लेते हैं। तो के गुना 1 आपका तो हो जाएगा के, 2 पंच आपका हो जाएगा 10, कोना कोनी गुना करने पर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, के बराबर 10 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल सही है। चलिए, यह सब तो सिंपल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर ए माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस ए बराबर 0 के अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, वही बात हो गया, अनगिनत हल पूछा है ना। तो देखिए, अनगिनत हल है, ये पूछा है ना, अनगिनत हल है। ठीक है, तो इसका जो शर्त होता है, यह होता है आपका A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यह आपका होता है अनगिनत हल का शर्त होता है। A1 हो गया हमारा 10, तो लिखेंगे 10, बट्टे A2 हमारा A1 हो गया, उसके बाद A2 हमारा हो गया यहाँ पे E2 20 बराबर B1, तो B1 हमारा कितना है, 5 है, तो लिखेंगे क्या, 5, बटे B2 कितना है हमारा, 10 है, तो लिखेंगे 10 बराबर C1 हमारा है, देखिए यहाँ से A माइनस 5 है, लिखेंगे A माइनस 5 बटे C2 हमारा है, यहाँ पे देखिए दे रहा है ना। देखिए, यह बराबर के ई पट्टी है ना, हम भी इसको कर देंगे बराबर की ई पट्टी कर देंगे, माइनस में ए है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C2 का मान प्लस ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 10/20 है, 5/10 है, ए माइनस 5/ए है, तो हम इन दोनों को पकड़ेंगे तो सोल्व हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे हम इसको इसको और फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे, फिर भी हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को पकड़ते हैं, 5 हमारा क्या है, 10 है, बराबर ए माइनस 5 बटे कितना है, ए है। ठीक है, इधर से गुना करेंगे, गुना को नहीं तो कितना हो जाएगा, ए गुना 10 हमारा हो जाएगा 10 ए माइनस 10 गुना 5 हमारा हो जाएगा 10 5 50,
ठीक है, बराबर ए गुना 5 हमारा हो जाएगा 5a। तो 10a, ये 5 एक उधर लाएंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 5a। और यह देखिए 50 जो है माइनस में है ना, इधर भेज दीजिए, बराबर का हो जाएगा माइनस से प्लस में। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए 10a में घट गया 5a, तो कितना बचेगा हमारा 5a बचेगा, बराबर है कितना है 50। देखिए 5 ढंग कितना हो जाएगा 50, तो इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, आपका 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसको हटा दें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 में लगा दो लैपटॉप को चार्ज मेरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए 4 है क्या, ए का मान जिसके लिए सिमिलर निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2 वाई बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय। देखिए ध्यान से बोला है अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। तो इसका शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यहाँ पे नोट होता है, ठीक है ना। तो a1 का मान यहाँ पे देखिए x का गुणांक हो गया आपका a बटे a2 जो है हमारा होगा 6। ये 6 इक्वल टू नॉट b1 आपका हो गया, यहाँ पे देखिए -1 है, गुणा के रूप में 1 है ना, और b2 जो है कितना है -2 है, तो लिखेंगे -2। ठीक है, चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 गुना ए आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू नॉट 6 गुना एक आपका हो जाएगा 6। जैसे बराबर में होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, सिर्फ इक्वल टू यहाँ पे नॉट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 तिया 6, तो इसलिए आपका a इक्वल टू नॉट 3 कितना आ गया आपका a इक्वल टू नॉट 3 किसमें है जी, ऑप्शन आपका बी में है। क्वेश्चन नंबर 5 है समीकरण x प्लस 2 बराबर 5 ए एक्स ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 10 है, तो अनंत हल हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसा पूछा हल, अनंत हल है। देखिए अनंत हल है। कैसा हल है, अनंत हल है। तो इसका शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे क्या होता है c2। a1 का मान हो गया आपका यहाँ पे 1 है, बटे a2 यहाँ पे देखिए a2 आपका यहाँ पे a है, बराबर b1 आपका 2 हो गया, b2 आपका देखिए y को छोड़ के a माइनस हो जाएगा b, तो लिखेंगे a माइनस b बराबर c1 आपका हो गया 5, और c2 जो है यहाँ पे आपका कितना है 10, तो लिख लेंगे 10। किसी को सॉल्व कीजिए, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे केस 1, नहीं भी लिखेंगे ना चलेगा। केस 1 पहला हम लिखते हैं 1 बटे a, पहला स्थिति, केस मतलब स्थिति हो गया a माइनस बी, गुना करेंगे तो कोना कोनी हमारा होगा a माइनस बी, ई कोना से गुना करेंगे 2 गुना a आपका हो जाएगा 2a। तो देखिए ध्यान से a ये 2 एक इधर लाएंगे, प्लस से हमारा हो जाएगा माइनस में 2a, और यह आपका b माइनस में इधर भेज देंगे हो जाएगा प्लस में। तो इसलिए आपका b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -2a में घट गया एगो a बचेगा, कितना माइनस एगो a बचेगा। तो b का मान a हो गया। चलिए अब लेते हैं केस 2। केस 2 देखिएगा ध्यान से क्या करते हैं केस 2 में। तो हम केस 1 में ईंधनों को लिए हैं, अब लेंगे ईंधनों को लीजिए या फिर आप ईंधनों को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी ले सकते हैं। तो हम सीरियली लेते हैं, 2 बटे आपका a माइनस बी है, बराबर लेते हैं 5 बटे 10 लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 से गुना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, इधर से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा अपन का 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से
आपका ए माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी का जो मान है वो आपका माइनस ए है, यहाँ धरेंगे माइनस ए, या माइनस पहले से था। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस ए, इधर कितना है 4, तो हो जाएगा 2a बराबर कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हम यहाँ a और b का मान निकाल लें, लेकिन सवाल में कुछ इस टाइप से है, क्या है, चलिए पहले हम पूरा मान निकाल लेते हैं। समीकरण एक से इसको बोल दे समीकरण एक से लेते हैं। एक में क्या है, b बराबर माइनस ए है, तो b बराबर माइनस ए, देखिए a का मान कितना है 2 है। इस तरह से जो है ना हमारा a का मान कितना आ गया 2, और b का मान कितना आ गया -2 आ गया। लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन a प्लस बी बराबर कितना है 0 है, दोनों को जोड़ देते हैं। a प्लस बी बराबर क्या होता है, देखिए a का मान आपका कितना है 2 है, प्लस b का मान -2 है, ठीक है। a प्लस बी बराबर, देखिए 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो a प्लस बी बराबर हो गया 0। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किसी में है, a प्लस बी बराबर 0, आपका ऑप्शन जो है ना a सही है। देखिए आपके पास तो एक ई वाला तरीका था, और चाहे तो इसको और कंडीशन से निकाल सकते थे क्या, नहीं निकलेगा, ठीक है। इतना सोल्व करना ही पड़ेगा, ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सब में ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, यानी ए और बी का मान को जोड़ेंगे। तो मैंने ए और बी का मान निकाल लिया और ए प्लस बी को जोड़ दिया, तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0, 2x प्लस 5 वाई बराबर 0 का एक शून्येतर हल है। शून्येतर हल का मतलब होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हल हुआ 0, शून्य हल हो गया, ठीक है। शून्येतर हल का मतलब हो गया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसका हल शर्त होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। तो a1 का मान आपका यहाँ a है, बटे a2 कितना है यहाँ पे 2 है, बराबर b1 कितना है आपका यहाँ पे 10 है, p2 कितना है आपका 5 है, इक्वल टू नॉट c1, c1 का मान 0, ये भी 0 है, 0 बटे क्या 0, इसको छोड़ दीजिए, बस ये दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 5 गुना a आपका हो जाएगा 5a, तो 0 से खत्म ना हो गया। 10 गुना 2, 10 दूनी 20, देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो इसलिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू हमारा आ गया 4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 28 के अनंत हल हो, तो अनंत हल है, कैसा हल है, अनंत, अनंत हल का मतलब हो गया अनेक हल। तो इसका शर्त क्या होता है, इसका होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यह होता है अनेक हल का शर्त, है ना। a1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 2 है, बैठाइए आराम आराम से। a2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए तो 2a है, बराबर b1 हमारा कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3, और b2 जो है यह हमारा है देखिए a प्लस बी है, y को छोड़ के a प्लस बी बराबर c1 का मान देखिए यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है आपका 28 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा गौर से देखिए, ऑप्शन ए बी सी जो भी है ऑप्शन है, सब में ए और बी का मान निकाला हुआ है, ना। तो क्या करें, हम लोग को भी ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, केस 1 लिखेंगे,
केस 1 पहला को सोल्व करते हैं, पहले इधर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 2/2a बराबर 3/a प्लस b। यहाँ देखिए 2 से 2 एकम 2 खत्म हो गया, गुना करेंगे गुना करेंगे तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, a गुना 3 हो जाएगा 3a, ठीक है। देखिए b बराबर इधर 3a है ना, a को ला देंगे a की तरफ इधर, तो प्लस हो जाएगा माइनस में a। तो इस प्रकार आपका b बराबर कितना हो जाएगा, 3a में घटेगा आपका 1a, तो कितना बचेगा आपका 2a। इसको बोल देंगे समीकरण पहला। अब आते हैं केस 2 में। केस टू इधरों तो हमारा हो गया, अब लेते हैं इधरों लेते हैं, यानी कि 3/a प्लस b बराबर 7/28। 7 एकम 7, 7 चौक 28, इधर से गुना गुना करेंगे तो होगा a प्लस b बराबर, इधर से गुना करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, तो a प्लस b का मान देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a बराबर 12, 2 1 3 एगो 3 गो ए हो गया बराबर 12 है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ए का मान निकल गया। अब धर देंगे, यही मान धर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 1 में क्या है हमारा, b बराबर है 2a, तो देखिए 2 इंटू ए का मान 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो इसलिए हमारा a का मान आ गया था 4 और b का मान कितना आ गया था भाई 8 आ गया था। चलिए यहाँ से हमारा आंसर हो गया, a बराबर 4, b बराबर 8, ऑप्शन सी दिखाई पड़ रहा है हमें। ऐप तो नहीं आया है, कहाँ गया, गया है कि आओ। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 है। यदि यहाँ पे यहाँ से इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था करियर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ऐसा लिखा हुआ है। तो समीकरण निकाय ए इतना इतना का है, कैसा हल है। जब ऐसा रहता है ना उसका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। कैसा रेखा है, समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो देखिए ध्यान से एक चीज यहाँ पे आपको हम नोट में समझा रहे हैं, ऐसा आपको हम पार्ट 1 में बता ही दिए हैं, फिर भी इसको देखिए। यदि रेखाएं समांतर हो, ठीक है ना, तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यह 1 नंबर हुआ। यदि हमारा रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो होता है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। उसके बाद यदि रेखाएं समपाती हो, समपाती या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आश्रित इस तरह है, ठीक है, आश्रित हो, इसका जो है ना आश्रित हो तो अनेक हल होगा। आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है। तो बोलता है कि समीकरणों के जो आलेख है वह समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर। देखिए ध्यान से, समांतर रेखा के बारे में हम क्या समझाएं आपको, है ना। समांतर रेखा यदि समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ देखिए कोई हल नहीं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन में आते हैं 10, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा ना तो एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक सिंपल तरीका आपको बताएंगे। बोलता है क्या, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के 2 कोनों का योग
तीसरे कोण के बराबर है। यानी कोई त्रिभुज है, देखिए समझिए ध्यान से, या कोई त्रिभुज है, हमारा एक कोण हो गया कोण ए, कोण हो गया बी, कोण हो गया सी। एक कोण दूसरे कोण का, दो कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब हुआ, जिसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे अगर अगर हमारा 6 होगा ना, यहाँ हमारा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जो है ना कितना होना चाहिए, तीसरे वाले कोण के होना चाहिए बराबर। वही बोलता है क्या, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के क्या बराबर है। यदि कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज के कोण कौन होगा। देखिए ध्यान से, आपका ऑप्शन ए सही है। कैसे, यहाँ देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ हो गया 90, पूरा हो गया, एक शर्त हो गया ना, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 60 30 90, इन दोनों का योग जो है ना एक तीसरे 90 हो गया बराबर। फिर बोलता है क्या, यदि दोनों कोणों का अंतर 30 हो और इसका अंतर भी होना चाहिए 30। यहाँ देखिए अंतर, ये तो हमारा योग हो गया ना, योग हमारा 90 पड़ गया और अंतर अंतर 30 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 60 और 30 में अंतर कितना है, 30 का, या फिर 90 और 30 में अंतर कितना है, 90 और 60 में अंतर कितना है, 30 का अंतर है। इसका मतलब हुआ इसमें दोनों शर्त हमारा लागू हो रहा है कि यानी कि योगफल तीसरे कोण के बराबर है और अंतर जो है ना कितना है, 30 का है। तो हमारा आंसर ए सही है। अब ऑप्शन बी की बात करेंगे। यहाँ देखिए दोनों का योगफल तो 90 हमारा पुट जाता है, लेकिन क्या ये दोनों का अंतर हमारा होता है 30, कभी नहीं होता है। या फिर 90 और 45 का अंतर 30 होता है क्या, नहीं होता है। कितना अलग हो जाएगा, यहाँ पे 60 60 120, योगफल नहीं, योगफल पूरा नहीं, अंतर पूरा। आगे समझ में, चलिए अगर इस समझ में नया आया तो आप ऐसे बना सकते हैं। माना कि त्रिभुज के कोण, ठीक है ना, मान लेंगे कोण, एगो एक्स होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, बोला क्या, योग जो है ना किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एगो एक्स हो गया तो एगो 2x, तीसरा कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग पूर्णा चाहिए कितना, यह इतना पूर्णा चाहिए। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसे बैठा देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। अथवा आप अंतर के नियम से भी जा सकते हैं। चलिए उतना लैपटॉप का कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, रेखीय समीकरण युग्म समीकरण का अद्वितीय हल संभव है। किसका अद्वितीय हल है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए को जांच करते हैं, अद्वितीय हल। यहाँ पे देखिए A1 बट A2 जांच करेंगे। A1 यहाँ पे 1 हो गया, A2 आपका 2 हो गया। उसके बाद फिर B1 अब बटे B2, B1 कितना हो गया 1, B2 कितना हो गया 2, C1 बटे C2 यहाँ पे हो गया इसका 5 बटे 10, 5 कम 5 5 10, यहाँ से हो गया तीनों बराबर, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्या है हमारा सब हो गया क्या बराबर। इसका मतलब हुआ क्या, इसका अनेक हल है। यह किसके लिए हो गया, यह अनेक हल के लिए हो गया, अनेक हल। लेकिन हमें खोजना है किसको, हमें खोजना है क्या, अद्वितीय हल। तो चलिए अब आते हैं ऑप्शन बी को। चलिए हम ऑप्शन सी जांच करते हैं। यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, हमको सुविधा हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप पूरा सबको जांच कर लीजिएगा, A B C D सबको जांच कीजिएगा। हम इसको जांच कर रहे हैं ऑप्शन सी को। A1 बटे A2, A1 हो गया 2, A2 आपका हो गया 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1 बटे 2। B1 बटे B2, B1 आपका हो गया यहाँ पे कितना 1 2, 1 बटे -2। अब देखिए यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे कितना -2 है। क्या बराबर है, नहीं है। यानी कि हमारा हो गया A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। ये तो हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ना ऑप्शन बी सी डी सबको जांच कीजिएगा बिल्कुल सेम तरीका से। क्वेश्चन नंबर आज 13, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस k बराबर 14 संपाती है। संपाती है, देखिए संपाती है या आश्रित है। संपाती है तो शर्त इसका होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर
C1/C2। A1 का आपका मान यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, A2 1/2। उसके बाद B1 हमारा हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे K 2/K। C1 आपका हो गया 7, यहाँ हो गया 14। चलिए किसी को लीजिए 1/2, 2/K को सोल्व कीजिए अथवा ये दोनों सोल्व कीजिए। तो हम इसी दोनों सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। K गुना 1 हो गया K, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा 4। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, इतना इतना का कैसा निकाय है, कैसा हाल है, देखते हैं। आपका A1/A2, A1 आपका हो गया 2, A2 हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/, कितना आ गया 2। चलिए B1/B2, B1 आपका हो गया 3 और B2 कितना हो गया आपका 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद C1/C2, C1 हो गया आपका 5 और C2 कितना हो गया 9। तो यहाँ से क्या देखते हैं, ये दोनों यहाँ तो सही आ रहा है बराबर, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, यानी कि हमारा हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। ऐसा आ गया ना। जब ऐसा आता है ना, ऐसा शर्त आ जाएगा तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्या हुआ, कोई हल नहीं। और पूछेगा समीकरण, तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, असंगत। असंगत या इसी क्या बोलते हैं, विरोधी कहते हैं। विरोध करेगा, इसका हल नहीं मिला, ये विरोध करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, असंगत। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, के किस मान के लिए K-1 इतना इतना का अनगिनत हल है। कैसा पूछा, अनगिनत हल। अनगिनत का शर्त होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह आपका होता है अनगिनत हल का शर्त। तो A1 का मान आपका x को छोड़ के K-1 बटे A2 K+1 बराबर B1 आपका यहाँ पे दिखे B1 कुछ नहीं, यहाँ पे -1 है। B2 कहाँ गया, y को छोड़ के 1 - K इक्वल टू C1 आपका हो गया 5, C2 है K3+1 है। चलिए किसी को सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसी दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो K-1 बटे है K+1 बराबर -1/1 क्या है, K है। तो गुना को नहीं गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे ना इसको इधर से, ठीक है, गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, या इधर से गुना करेंगे तो K-1 गुना 1 - K, इधर से गुना किया, अब इधर से गुना करते हैं तो -1 गुना हमारा हो जाएगा K+1। सिर्फ अभी गुना दोनों लिख दिए हैं। अब यहाँ से गुना करेंगे K गुना 1 तो हमारा हो जाएगा K, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, K गुना K हो जाएगा K²। अब आते हैं इससे, ये दोनों हो गया हमारा। अब आते हैं -1 को पकड़ेंगे, -+1 हो जाएगा आपका माइनस, A गुना 1 तो 1, अब माइनस माइनस हो जाएगा क्या हमारा प्लस, और 1 गुना K है ना, 1 गुना K हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा बराबर कितना है, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, K गुना 1 आपको हो जाएगा K प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 1 हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ ध्यान से -1 और +1 है। जब आपका ना ये माइनस इधर आएगा, हो जाएगा प्लस में, यानी कि -1 और -1 आपका घट जाएगा। तो क्या बचा आपका, बच गया यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे K और K आपका हो जाएगा 2K माइनस इधर क्या है K² है बराबर, इधर क्या बच गया है, इधर बचा है -K। इसमें चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, K ले लिए कॉमन, तो क्या बचा 2 और माइनस बचा 1 K बराबर माइनस क्या है K है। यहाँ देखिए K और K एक बार में खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका 2 - K बराबर क्या बचा -1। तो 2 1 को इधर लाएंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस में, और K को इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा बेचारा, और K बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3।
2 1 3 यानी कि कहे तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, क्या आप सभी को समझ में आता है या नहीं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 16, और 16 में क्या है देखिए ध्यान से। अगर किसी संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक x है तो अभिन्न संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान से, इकाई अंक दहाई और क्या होगा इकाई, इकाई है y और दहाई है x, निकालना है संख्या। तो देखिए इसका जो अभिष्ट संख्या जो होती है वो आपका होता है 10 गुना दहाई। दो अंक का संख्या ऐसे बनता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, ये हमारा दो अंक का संख्या का नियम है। तो 10 गुना दहाई, दहाई हमारा कितना y, दहाई हमारा x है तो लिखेंगे x प्लस इकाई, इकाई हमारा y है तो लिखेंगे y। तो हमारा हो गया ना तब 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन में आते हैं आपका 17, एक संख्या दूसरे का दोगुना है, दोनों का जो 27 है, संख्या बताइए। देखिए आपको बनाने का दो तरीका है, एक सिंपल तरीका होता है, एगो गोला एगो गोला, यानी दो को संख्या हो गया, एगो यहाँ हो गया एगो यहाँ हो गया, एगो संख्या ए एगो संख्या बी, ठीक है ना। एक संख्या दूसरे का दोगुना है, इसका कहने का मतलब हुआ अगर मान लिया जाए कि यह हमारा एक होगा तो यह कितना होगा दो होगा, अगर यह दो होगा तो यह कितना होगा चार होगा, यानी एक दूसरे का क्या है दोगुना है, क्या है दोगुना है, समझ में आ गया ना, ठीक दोगुना है, मतलब वह संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए को जांच करते हैं, 9 है और 18 है। देखिए 9 का यह क्या दुगुना हुआ, 9 दूनी 18, दुगुना, पहला शर्त हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि दोनों का योग 27 है, और दोनों को जोड़िए तो योग देखिए 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारा 27, यानी कि दोनों शर्त लागू हो गया। गुना की बात करें, गुना जो है ना हमारा दो गुना तो हुई क्या, दो गुना है, और योगफल कितना 27 है, यानी कि हमारा आंसर जो है ना ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करेंगे, बी में नहीं है। देखिए दोनों को जोड़ने पर तो हमारा 27 होता है, लेकिन 6 का दुगुना करेंगे तो 12 होता है, यहाँ पे 21 है, जो कि संभव नहीं है। 10 का दुगुना कितना होता है हमारा 20 होता है, यहाँ पे कितना 17 है, जोड़ने पर तो हमारा 27 उठता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। संपाती है तो आपका ना अनगिनत हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता और पुत्र का 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल अब अब क्या बोलते हैं, अब गुणनफल जो है ना, आयु का गुणनफल जो है ना उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। तो पिता की आयु x वर्ष मानते हुए या कथन समीकरण के रूप में क्या होगा, लिखिए। देखिए पिता का उम्र, पिता का उम्र कितना है बोला x वर्ष, मान लीजिए, मान लिया कि x वर्ष है, तब पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र क्या होगा, दोनों का योग 45 है ना, तो 45 में बाप को घटा देंगे, ये हमारा क्या हो गया बेटा बच गया, इतना वर्ष हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब लिख देते हैं प्रश्न से, यह जो है ना 45 माइनस एक्स पिता हो गया और x हमारा पुत्र हो गया। अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया उम्र घटेगा, बाद का मतलब हो गया उम्र बढ़ेगा। जैसे बोलेंगे अभी मेरा उम्र होता है 35 साल, तो 5 साल पहले कितना था तो 30 था, बोलेंगे 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल बाद हमारा 40 हो जाएगा। तो बाद बोलेगा तो उम्र जुटेगा, आप पहले बोलेगा, पहले मतलब पूर्व हो गया, यहाँ पूर्व पूछा, पूर्व का मतलब पहले, पहले उम्र घटेगा, घटेगा दोनों का, ये रहा बाप भी घाटा और बेटा भी घाटा, घट गया।
बोलता है कि पिता की आयु का 4 गुना है, यानी कि बेटा जो है बाप का कितना गुना है, 4 गुना है। तो यह जो है ना आपका बेटा है, तो बेटा जो है ना बाप से कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। ठीक है, एक मिनट मुझे, क्या होता है कि पिता की आयु का, ठीक तो है, 5 वर्ष गुणनफल, आयु का गुणनफल जो है ना, सॉरी, क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व दोनों, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय आयु का 4 गुना है। अच्छा, दोनों का आयु का गुणनफल पूछा है। 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु गुणनफल निकालना है। ठीक है, ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व, देखिए x-5, उसके बाद 45 - x-5, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल जो है ना, गुणनफल जो है ना पिता की आयु का 4 गुना है। तो पिता का आयु कितना था, x था, तो x-5 हो गया ना, ये 5 वर्ष पहले का गुना कर देंगे हम, कितना, 4। देखिए हमारा यह आंसर हो गया। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। बोलता है क्या, पिता की उम्र x वर्ष लीजिए, तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 45 में घटा देंगे x, निकल गया। अब देखिए यह हमारा किसका उम्र है, यह हमारा बाप का है, x था 5 वर्ष पहले, x-5, और 45 - x मतलब पुत्र का था, घटा दिए 5, तो 5 वर्ष पहले हो गया। और पहले और आयु का गुणनफल जो है ना, आयु का गुणनफल जो है ना, बोलता है पिता की आयु का 4 गुना है। तो पिता की आयु x-5 है, 5 वर्ष पहले की बात इसमें घटाए हैं। पिता का 5 गुना है, पिता को कर दे गुना 5। ये दोनों का बाप और बेटा गुणनफल जो है ना, 5 वर्ष पहले जो है ना, जो गुणनफल था वह बाप का गुणनफल का कितना था, 4 गुना था। आंसर आपका हो जाएगा क्या, अधिक इसमें है, ऑप्शन बी दिखा जैसे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2x - 3y बराबर -1 और 2x + 5y बराबर 7 के हल हैं, कौन हल है। देखिए इसको हल करने का 2 तरीका है, एक विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लीजिए, अथवा जो है ना आप ऑप्शन को सीधा यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए ऑप्शन हम ए को जांच करते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y बराबर -1, और हमारा है 2x + 5y बराबर कितना है, 7 आए, चाय प्रिंस, प्रीतम, यहाँ तो चलिए, चलो तो खिड़की पर से चले। तो क्या करेंगे हम, जो है ना इस मान को जो है ना, ये जो x और y है बैठाते चल जाएंगे। जिस मान को बैठाने पर अगर हमारा दोनों पट्टी बराबर हो गया तो वही हमारा क्या होगा, इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहाँ से लाए बिस्कुट, निकालो, नहीं ले लाया था, वाह, खाओ खाओ, नहीं खाइए ना। चलिए तो हम चाय पी रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट कर रहे हैं। समझ में, क्या करेंगे, जहां जहां एक्स वाई है ना वहां पे धर देंगे इस ऑप्शन ए को, जो ऑप्शन यानी जिस ऑप्शन को धरने पर दोनों पट्टी बराबर हो जाए। खाओ चाय हम बिस्कुट नहीं खाते हैं फिर भी। चलिए ऑप्शन ए को जांच करते हैं। 2 गुना एक्स का मान कितना है, 2 है, -3 गुना वाई का मान कितना, 1 है। तो कितना पूरा चाहिए, -1 पूरा चाहिए। 2 दूनी 4, -3 गुना 1 3 बराबर कितना, -1 है। 4 में घटेगा 1 तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है जो कि बराबर नहीं है। ऑप्शन ए हमारा फेल हो गया। ऑप्शन बी, लेकिन हाँ दोनों समय में धरना पड़ेगा, दोनों संतुष्ट पड़ेगा तब। ऑप्शन चलिए बी की जांच कर लेते हैं। 2 गुना एक्स का जगह क्या धरेंगे हम, -2, -2 और -3 गुना वाई का जो हमें 1, इधर बराबर -1 है। 2 दूनी -4, यहाँ -3 हो जाएगा, बराबर इधर -1 है, -3 - 4 - 7 इक्वल टू नोट हो जाएगा हमारा 1, बराबर नहीं है।
ऑप्शन हमारा बी भी फेल। ऑप्शन सी 2 गुना x का मान 1 और माइनस 3 गुना इसका मान 1 बराबर -1। 2 गुना 1 2 माइनस 3 गुना 1 3 बराबर -1 है। घट जाएगा तो -1 होगा, क्योंकि -3 में घटेगा तो -1, इधर भी कितना -1। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अभी भी सही नहीं है, आप इसमें भी धर के देखेंगे ना। 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 बराबर 7। 2 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7। आप बोलेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चर एक्स वाई के में रेखीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0 के कितने हल संभव हैं। तो देखिए, दो चर वाले समीकरण का जो है ना हल जो है ना अनगिनत हल होता है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपका यहाँ पे दिया गया है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0 है। यहाँ जैसे मतलब 5 2 कुछ भी होता तो एक्स का मान कुछ लेंगे तो वाई का मान कुछ और आ जाएगा, एक्स का मान कुछ और लेंगे तो वाई का कुछ और आ जाएगा। इस तरह से ना बहुत सारा मान हो जाएगा। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, एक्स का मान कुछ लेते हैं तो वाई का मान कुछ अलग आ जाता है। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, उसी तरह से होगा, तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि दो चरों में एक घातीय समीकरणों के लिए कौन सा कथन सही है। केवल दो हल हो सकते हैं, मतलब कौन सा कथन असत्य है, गलत है। केवल दो हल, एक और केवल एक हल हो सकता है, या कोई भी हल नहीं, या अनगिनत हल हो सकता है। मतलब कौन सा कथन क्या है आपका असत्य है। तो दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के लिए कौन सा कथन सही है। तो केवल दो हल, ये तो नहीं, केवल दो हल थोड़ी होगा, अनेक हल हो जाएगा। एक और केवल एक हल हो सकता है, नहीं, ये भी तो गलत है। कोई भी हल नहीं हो सकता है, एक केवल एक हल हो सकता है, ये तो सही है, ये हो सकता है एक हल। अनगिनत हल भी हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है। हाँ, ये तीनों सही है आपका, बी डी और सी सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। यह हो जाएगा, मतलब केवल दो हल हो सकते हैं, थोड़ी केवल दो हल हो सकता है। देखिए, जब हम a1/a2 नॉट b1/b2 देखते हैं, इसमें क्या होता है, केवल एक हल होता है, याद है ना, एक और केवल एक हल, तो कथन हमारा मिल गया इससे। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा रहेगा। तो क्या होगा, हमारा अनगिनत हल होगा, ये भी हमारा मिल गया। उसको यदि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 रहेगा, तो कोई हल नहीं होगा, तो हमारा ये भी मिल गया। ये तीनों कंडीशन मिल गया। बोलता है केवल दो हल है, क्या केवल दो हल के लिए कोई शर्त होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, ये कथन गलत है। क्वेश्चन बढ़ते हैं से 3x प्लस वाई प्लस 5 इतना इतना के कितने हल होंगे। तो जांच कर लेते हैं हम लोग। a1/a2 कितना हल होगा, 3 बटे हमारा हो गया कितना 9, 3 कम 3 3 3 9, 1/3। उसके बाद b1/b2, b1 हमारा हो गया 1 और b2 कितना हो गया हमारा 3। अभी ठीक ठाक चल रहा है। c1/c2, c1 हमारा हो गया 5, यह हमारा कितना है 15, 5 कम 5 5 दिया 15, यहाँ भी हमारा 1/3 आ गया। यानी कहने मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर जो c2 है, यह पूरी तरह से क्या सब बराबर है। जब बराबर रहेगा ना तो क्या होगा, अनगिनत हल होता है। आंसर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x प्लस 15y प्लस 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे, कितना हल होगा। चलिए जांच कर लेते हैं। a1/a2, 2 बट्टे कितना हो जाएगा 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
हो जाएगा आपका 1/5। उसके बाद B1/B2। ठीक है, B1 आपका हो गया 3, आ यहाँ कितना हो जाएगा 15। 3 कम 3, 3 5 15, यानी कि आपका हो जाएगा 1/5। C1/C2। C1 आपका हो गया 5 और C2 कितना हो जाएगा, देखिए 7। तो यहाँ क्या देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। जब ऐसा रहेगा ना तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, 5x - 3y + 7 इतना इतना का कितना हल होगा। तो जांच कर लेते हैं। A1/A2, A1 हमारा हो गया 5 बटे A2 हमारा हो गया 3। B1/B2, तो B1 देखिए आपका हो गया -3 है, B2 कितना आपका 2 है, यह बराबर नहीं है हमारा। तो A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो ऐसा रहे तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल और केवल एक हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, के किस मान के लिए kx + 2y = 5 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल है, अद्वितीय हल। शर्त क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो B1 जो है ना, A1 जो हमारा है क्या, k है, बटे A2 कितना है हमारा 3 है, इक्वल टू नॉट B1 जो है हमारा 2 है, और यह हमारा B2 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है हुआ है। तो बराबर k इक्वल टू नॉट 3 दोनों कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है देख लीजिए भाई साहब, k इक्वल टू नॉट, ऑप्शन बी है। चलिए कुछ बफरिंग करना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, के किस मान के लिए kx + 3y = 8 4x + y = 1 का एक अद्वितीय हल नहीं होगा। कैसा बोला है, अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल, इसका शर्त क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखिए अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका मतलब हुआ एक हल नहीं होगा तो अनेक हल हो सकता है ना, हमारा हो जाएगा C1/C2। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे बोलता है अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका मतलब हुआ तो तीन कंडीशन तो होता है, मतलब हल नहीं होता है, अद्वितीय हल होता है, उसके बाद अनेक हल होता है ना। तो बोलता है अद्वितीय हल नहीं है तो अनेक हल है, अनेक हल का शर्त यहाँ पे हम लिख दिए। हाँ, A1 आपका हो गया k, A2 आपका हो जाएगा 4, उसके बाद B1 आपका हो गया 3 और B2 कितना हो गया आपका 1, C1 आपका हो गया 8 और यह कितना हो गया 1। चलिए इसी दोनों को लेते हैं, k गुना 1 आपका हो जाएगा k और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमने इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ समझिएगा अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल लिखना नहीं है। आप कितने लोग क्या क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 लिख देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ क्या बोला, अद्वितीय हल नहीं है, ये तो हमारा अद्वितीय हल है ना, लेकिन बोलता है अद्वितीय हल नहीं है। जब अद्वितीय हल नहीं है तो अनेक हल है। चलिए आगे 28, के किस मान के लिए इसमें इतना इतना का कोई हल नहीं है। बोला कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2।
A1 का मान हो गया 3, A2 हमारा हो गया 6, B1 हमारा हो गया -1 और B2 हमारा हो गया -2 इक्वल टू नॉट C1 हमारा हो गया -5 और C2 हो गया हमारा -k। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। माइनस यहाँ देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 गुना के हमारा हो जाएगा के इक्वल टू नॉट 2 पंच हो जाएगा 10, ऐसा हो गया के इक्वल टू नॉट 10, यानी कि ऑप्शन ए। 29 में है के किस मान के लिए इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यानी कि A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ये हमारा अद्वितीय हल हो गया। A1 का मान हमारा क्या हो गया, के हो गया, और A2 कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इक्वल टू नॉट B1, B1 तो हमारा 7 है और B2 हमारा कितना है, B2 यहाँ पे कुछ तो 1 है, गुना करेंगे 1 गुना के इक्वल टू नॉट 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, आपका आंसर हो जाएगा के इक्वल टू नॉट 14, यानी कि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 3y बराबर 8 4x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, वही पूछा अद्वितीय हल, यानी कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2, बोला अद्वितीय हल होगा यानी कि इक्वल टू नॉट A1 का मान देखिए यहाँ पे आपका क्या है, x को छोड़ के बटे A2 कितना है आपका यहाँ पे 4 इक्वल टू नॉट B1 कितना है 3, B2 कितना है आपका यहाँ पे y का मतलब हो गया गुना रूप में 1 है, 1 गुना के आपका हो गया के इक्वल टू नॉट 4 दिया हो जाएगा आपका 12 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, के किस मान के लिए इसमें इतना इतना का कोई हल नहीं होगा, बोला कोई हल नहीं होगा, यानी कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2, यह कोई हल नहीं हुआ। A1 का मान 3, देखिए ध्यान से 3, A2 का मान कितना है 9, यहाँ पे लिखेंगे 9, B1 का मान -1 लिखेंगे -1, B2 का मान -3 तो लिखिए -3 इक्वल टू नॉट C1 -5 C2 -k। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस काट दीजिए, के गुना 1 आपका हो जाएगा के इक्वल टू नॉट 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका, के इक्वल टू नॉट 15, आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 है, के किस मान के लिए इतना इतना का अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, अनगिनत का जो शर्त होता है वह होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यह होता है अनगिनत हल का। A1 देखिए आपका यहाँ पर x को छोड़ के k -1 है, k -1 बटे A2 हमारा क्या है k +1 बराबर B1 का मान हमारे यहाँ पे देखिए गुना में -1 है, और B2 हमारा देखिए यहाँ पे y को छोड़ के 1 - k है। C1 जो है हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, C1 यहाँ पे हमारा 5 है, 5, C2 हमारा क्या है यहाँ पे देखिए 3k + 1 है। तो किसी को सॉल्व कीजिए, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इधर से गुना करेंगे ना, इधर से तो हमारा हो जाएगा k -1, ये आपका शायद कितना नंबर में वो आया था, सेम सॉल्व है, और 1 - k बराबर इधर से गुना करेंगे तो -1 गुना k + 1 गुना कर देंगे, एक को पकड़ेंगे, इधरों से गुना करेंगे
के को पढ़ेंगे, के गुना 1 हमारा हो जाएगा के प्लस माइनस माइनस के गुना के स्क्वायर, फिर याद देखिए माइनस प्लस माइनस एक गुना एक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक गुना के 1 के माइनस प्लस माइनस के गुना 1 के माइनस 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 प्लस माइनस एक गुना एक। तो देखिए ध्यान से आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब बेचारा -1 है और -1 है, कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस से आएगा इधर प्लस हो जाएगा, एगो रहेगा एक माइनस में, एगो रहेगा प्लस में, घट जाएगा। तो देखिए के आपका हो जाएगा 2 के माइनस क्या रहा इधर के स्क्वायर, इधर रह गया माइनस के, इसमें से लेंगे हम कॉमन, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा के आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा 2 माइनस यहाँ पे बच्चा 1 के बराबर इधर क्या है माइनस के है, काट देंगे गुना से भाग में के 1 जग के एक बार में खत्म हो गया, तो 2 माइनस के बराबर हो गया इधर -1, तो इधर 2 के 1 को इधर लाएंगे माइनस से हो जाएगा प्लस में, और के को इधर ढकेल देंगे, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में। तो इस प्रकार हमारा के का जो मान आ गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 34 में है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो, क्या हो समांतर हो, तो हलों की संख्या क्या होगा, आपको हम पहले बताए थे समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं का मतलब क्या होगा, कुछ हल नहीं होगा, मतलब जीरो हल होगा, इनमें से कोई मत मारिएगा, मतलब हलों की संख्या क्या होगा, तो जीरो होगा, कुछ नहीं तो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो, हाँ संपाती होगा तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो अनेक हल होगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, 2x प्लस 5y बराबर 9 इतना का आलेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन कथन सही है, तो यहाँ ये जांच करते हैं इसको, a1 बटे a2, a1 हमारा हो गया 2, a2 हमारा कितना गया 5, b1 बटे हमारा हो गया b2, b1 हमारा हो गया 5 और b2 हमारा कितना हो गया -2, बराबर नहीं हुआ, तो a1 बटे a2 इक्वल टू नोट हो गया हमारा b1 बटे b2। जब ऐसा रहेगा तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यहाँ देखिए आलेख प्रतिच्छेद सरल रेखाएं हैं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते आगे, 37 में है 3x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, 6x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0 के आलेख के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है, बस वही सवाल आ गया ना, जांच कर लेंगे अपने निकल जाएगा। a1 बट्टे a2, a1 हो गया हमारा 3, a2 कितना हो गया हमारा 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, b1 बट्टे b2, तो b1 हमारा आ गया -2, b2 जो हो गया हमारा कितना हो गया -4, माइनस माइनस तो प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समझ में आता है तुमको, आता है। c1 बटे c2 तुम्हें पढ़ता, c1 हो गया -3 और c2 कितना हो गया हमारा -2, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो गया बराबर, क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा जो है ना a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टे c2। जब ऐसा रहता है ना तो क्या होता है, रेखा की बात करेंगे तो रेखा समांतर हो जाता है, आलेख समांतर रेखाएं हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 3x प्लस 2y बराबर प्लस 5 बराबर 0, 6x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0 के आलेख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सेम सवाल आ गया। तो आलेख जानेंगे तो आलेख खींचना नहीं है बल्कि यहाँ से जांच कर लेंगे, a1 बट्टे a2, a1 कितना हो गया 3, a2 कितना हो गया हमारा 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 बट्टे 2। अब b1 बट्टे
B2। B1 कितना हो गया हमारा 2 और B2 कितना हो गया 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आ गया हमारा 1/2। C1/C2। C1 कितना हो गया हमारा 5, C2 कितना हो गया 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। यहाँ से ये तीनों क्या हो गया बराबर, यानी कहने का मतलब हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। यानी कि तीनों हो गया बराबर। जब सब हो गया बराबर तो रेखा क्या संपाती हो जाएगा। आलेख संपाती सरल रेखाएं हैं। संपाती बोलिए या इसको आश्रित बोलिए, एक ही बात हुआ। 39 2x - 4y - 3 बराबर 0 और x - 2y + 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय, कैसा समीकरण है तो ये जांच कर लेंगे। A1/A2, A1 कितना हो गया हमारा 2, A2 कितना हो गया 1। B1/B2, तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है -2। माइनस में से क्या प्लस कट जाएगा तो 2 दूनी 4। यहाँ पर भी कितना आ गया 2/1। C1/C2, C1 कितना हो गया -3 और C2 5। तो क्या हुआ, ये दोनों हो गया हमारा बराबर, यह बराबर नहीं हुआ। यानी कि कह सकते हैं आप A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। जब ऐसा रहेगा ना तो समीकरण जो होता है वह क्या होता है, असंगत होता है। असंगत या इसी को बोलते हैं क्या, विरोधी। क्या होगा विरोधी, इसका कोई हल नहीं होगा, विरोध करेगा, अविरोधी या विरोधी हो जाएगा, विरोधी यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40, इतना इतना का कैसे निकाय होंगे बस जांच करना है। A1/A2 तो 1 कितना हो गया 2, B1/B2 3 हो गया हमारा कितना -5 बराबर तो होगा नहीं, यहाँ पे सीधा आ जाएंगे A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ऐसा रहता है ना तो सुनने क्या होता है हमारा समीकरण हमारा होता है अविरोधी। अविरोधी या इसी को बोलते हैं संगत, अविरोधी। यानी कि कहे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नहीं 41 में है x - 5y + 1 बराबर 0 और 3x - 15y बराबर +3 बराबर 0। ऐसे समीकरण निकाय होंगे, इसको भी जांच करना पड़ेगा भाई। A1 हमारा हो जाएगा A2, A1 हमारा हो गया 1, A2 हमारा हो गया 3। B1/B2 तो B1 हमारा हो गया -5 और B2 कितना हो गया -15। तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 5 या 15 कितना हो गया 1/3। C1/C2 तो C1 कितना हो गया 1 और C2 डिफरेंस कितना होगा 3। तो यहाँ से क्या देखते हैं 3 हो गया बराबर। तो A1/A2 बराबर हमारा हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। जब हो जाएगा सब बराबर तो हमारा हो जाएगा समीकरण जो होता है ना, समीकरण की बात करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा समीकरण निकाय जो है हमारा होता है संगत या अविरोधी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ना दोनों ऑप्शन सही है। आश्रित है ना, ये संपाती मतलब क्या हुआ आश्रित। और रेखा की बात करेंगे ना तो रेखा जो है ना, रेखा में क्या होती है संपाती या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग आश्रित कहते हैं, है ना। तो यहाँ आश्रित भी है अविरोधी भी है। समीकरण निकाय क्या होगा तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा आंसर सही हमारा। अविरोधी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा आश्रित भी हो जाएगा, दोनों सही है। 42 x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए यदि
x बराबर -5 यानी जब x का मान दिया रहेगा तो वह जो है ना आपका y अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक है, यदि x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि बोलते हैं इसी में कि y बराबर आपका जो है ना 3, चाहे माइनस में रहे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यदि y का मान दिया रहे तो वह ग्राफ जो है ना वो आपका किसका जाएगा? x अक्ष के समांतर जाएगा, है ना। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 43 में y -4 बराबर 0, तो y निकाल लीजिए। y बराबर कितना हो गया? 4। तो y का मान हो गया, y का मान हो गया 4, तो यह जो है ना आपका x अक्ष के समांतर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सरल रेखा इतना इतना के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कौन होगा? देखिए यहाँ पे दो तरीका है। एक तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, x - y बराबर 0 पहला हो गया, और x + y बराबर 0 समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर कितना होगा? 0/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अभी धरेंगे समीकरण 1 या 2 में। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो 1 में हमारा है x - y बराबर क्या है? 0 है, और x का जो हम क्या धर देंगे? 0। यहाँ पे 0 मान है ना, धर देंगे, और y की तरफ भेज देंगे तो 0, इधर क्या बचेगा? y। यानी कि हमारा x का भी मान क्या हो जाएगा? 0, और y का भी मान क्या हो जाएगा? हमारा 0। यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। एक तो आपके पास ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप ऑप्शन एक्स का धरिए, ऑप्शन धरिए। यहाँ पे x का मान 0 है, y का 0 है ना, 0 यहाँ 0 घटेगा क्या? इधर 0, इधर भी हमारा क्या? 0 है। इसमें धरिए, इधर भी 0, इधर भी 0, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ऑप्शन हमारा भी सही है। आप ऑप्शन धर के जांच कर सकते हैं या फिर ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए आज हमारा खत्म हो गया है ना। अब हम लोग का जो शुरू होगा समांतर श्रेणी होगा शुरू, ठीक है ना। तो अगले वीडियो के लिए सभी लोग वेट कीजिएगा। बहुत जल्द ही जो है ना आप सभी का जो है ना समांतर श्रेणी हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो गुड बाय सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।